हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ। नमस्कार और मैं आपके साथ हूं उत्कर्ष मिश्रा। आप सभी का स्वागत है आपका अपने नासी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको विभागीय स्तर के वांछित सूचनाएं सबसे पहले आपके साथ शेयर करी जाती रहती है। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीटेट मुद्दे को लेकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच चुका है। बिहार स्टेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां पर सीटेट वाले जितने भी कैंडिडेट्स पास आउट हैं, आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो राज्य में अब नहीं अलाउ होगा या नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची है। पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट दिया था कि जो सीटेट है, सीटेट जो है स्टेट में अलाउ नहीं होगा। ओनली जो राज्य का एस्टेट होता है, सॉरी टेट होता है टीईटी, वही अलाउ होगा। यानी कि और ये मामला, ये प्रभाव सभी राज्यों पर पड़ेगा यदि सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा बदलाव हुआ तो। अब क्या बदलाव होना है, क्या नहीं होना है, इस वीडियो में आपको पूरा विवरण, आपको एक विश्लेषणात्मक जानकारी आपको मिल जाएगी, जो एनालिसिस है, ठीक है। जहां पर कोर्ट अपडेट्स भी आपको बता दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल चल रही है। सीटेट को लेकर बड़ा मुद्दा है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो गाइस, सबसे पहले यदि आपने अभी तक एनआईसी पोर्टल का जो व्हाट्सएप चैनल है, यदि आपने उसको अभी ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल को जरूर ज्वाइन करने, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सीटेट राज्य स्तरीय रद्दीकरण को लेकर सुनवाई कल यानी कि 3 सितंबर को होगी। 3 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं पर पटना हाई कोर्ट पहले ही जो वहाँ की तीनों टीचर भर्ती थी, 1 2 3, दोनों तीनों भर्तियों की नियुक्ति में सीटेट के हिसाब से अवैध बता चुका है। पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था कि जो सीटेट वाले हैं, यदि आपने सीटेट पास करके अब आपने नौकरी पाई है तो आप इनवैलिड हैं, आप अवैध हैं, गलत हैं। यदि आपने टेट क्वालिफाई किया है, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यदि आपने पास आउट किया है, तब तो आप वैलिड है, वैध हैं। लेकिन यदि आपने सीटेट किया है तो आपको यहाँ पर गलत ठहरा दिया गया है, ठीक है। जिसको पटना हाईकोर्ट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है, यानी कि पटना इस कोर्ट की जजमेंट को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट जो है, राज्य स्तरीय के विरोध में कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण पक्ष रखेंगे। यानी कि सीटेट जो है राज्य स्तरीय के विरोध में कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण, ये दो एडवोकेट है, दोनों लोग यहाँ पर अपना पक्ष रखेंगे। वहीं पर जो सीटेट पास कैंडिडेट्स हैं, सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और अपना पक्ष रखेंगी। वहीं पर सभी राज्यों में केवल टेट ही मान्य होना चाहिए, सीटेट नहीं। ये सुनवाई, इसकी सुनवाई कल होगी। यानी कि जो है, देखा मैंने ये चीज मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि सभी राज्यों में केवल टेट ही मान्य होना चाहिए, सीटेट नहीं। यदि ऐसा हुआ तो लाखों जो नवयुवक बेरोजगार हैं उनके ऊपर ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा, वो प्रभावित होंगे। यदि प्रभावित हुए तो अपने राज्य का टेट आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उस राज्य का। और बिहार की वजह से पूरे देश के छात्रों पर यह संकट है, मात्र एक स्टेट बिहार राज्य की वजह से, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था। बीपीएससी टीचर जब भर्ती वहां पर कंप्लीट हुई, उसके बाद मामला ये कोर्ट पहुंचा था। अब इसकी सुनवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट, इस मीन्स एससी में होगी, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय तक बात पहुंच गई है। अब इसकी सुनवाई कल तारीख यानी कि 3 तारीख होगी। कल आपको लाइव अपडेशन मिलेगा इसी पे ऑफिशियल आपको चैनल पर, ठीक है। आप जरूर विजिट करते रहेगा, कल हर 1 घंटे में विजिट करते रहना। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी आपको लाइव अपडेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बिल्कुल घबराइए मत, अभी तो सुनवाई नहीं शुरू हुई है, सुनवाई होगी, जजमेंट आएगा, लोग अपना पक्ष रखेंगे। यदि आप यहाँ पर बता दो कि मीनाक्षी अरोड़ा जी यदि अपना पक्ष मजबूती से आर्गुमेंट्स के साथ, बिल फुल्ली एविडेंस के साथ रखती हैं, तो यहाँ पर जो सीटेट वाले हैं उनकी बिल्कुल जीत होगी। वैसे सीटेट को यहाँ पर वैध माना जाना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम ही है। यदि आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो आप स्टेट में क्यों नहीं आप वैलिड है, आप वैलिड होने चाहिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी जजमेंट आने के बाद ही क्लियर होगा, कल की सुनवाई के बाद।